Bismillahirrahmanirrahim. Accounting for second year, the very important chapter has been started. Chapter name depreciation. The meaning of depreciation in fall in price of asset. किसी चीज की कीमत में कमी आ जाना, कमी वाक़या हो जाना, उसको हम depreciation कहते हैं. In Urdu it is called फरसूदगी या कीमत का घट जाना. अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, जरा मेरी बात समझिएगा, गौर कीजिएगा. आज ऐसा है, 2026 चल रहा है. 2020 में मैंने गाड़ी ली, फर्ज करते हैं 2020 में मैंने एक गाड़ी ली और उसकी कीमत थी 10 लाख रुपया. कितनी थी? 10 लाख. जरा बात पे गौर कीजिएगा. 2020 में गाड़ी ली गई, उसकी कीमत थी 1,10,00,000 रुपीज. 2026 में आपका क्या ख्याल है कि उस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? 10 लाख रहेगी? नहीं रहती ना सर. इसका मतलब है कि जैसे जैसे साल गुजरता जाता है, ऐसे ऐसे उस एसेट की, उस गाड़ी की कीमत में कमी वाक़या होती जाती है. जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कमी वाक़या होती जाएगी उसकी कीमत में. उसको हम डिप्रिसिएशन का नाम देते हैं. उस एसेट में, उस एसेट में या उस जो आपके पास आपका वो असासा है, उस असासे की कीमत में कमी वाक़या हो जाएगी. मानते हैं ना इस बात को? फर्ज करते हैं आपको कहा जाएगा आपने एक मशीनरी इंस्टॉल की 2020 में 10 लाख रुपए की, और हर साल उसकी जो अमाउंट थी उसमें 10% कमी वाक़या हुई, 10% डिप्रिसिएशन आई. तो आप बताएं 4 साल बाद उसकी कीमत कितनी रहेगी? तो देखें, बहुत आसान सी बात है. अगर एक चीज की कीमत 2020 में 10 लाख रुपया थी, तो 2021 में अगर वो आपको कहे जी 10% हमने हर साल कटौती करनी है. अच्छा, आपको एक और मिसाल दूं. आप देखें जी यार, ये जो आप मोबाइल लेते हैं ना, पिन पैक मोबाइल लेते हैं, डब्बा पैक मोबाइल लेते हैं, तो दुकानदार ये बात कहते हैं जी कि आप डब्बा पैक मोबाइल लेंगे तो 10,000 रुपए का है. अगर आप घर लेके जाके इसको उसी टाइम डब्बे से खोल लेंगे भी और खोल के मेरे पास वापस लाएंगे, तो मैं 20% इसकी पेमेंट काट दूंगा. दैट मीन्स के वो खोलने के साथ ही उसकी कीमत 20% गिर चुकी है. ऐसे ही है ना, वो 10,000 रुपए की चीज अब 8,000 की रह चुकी है. तो इसी तरह आपने जो गाड़ी 10 लाख की खरीदी, वो डिप्रिसिएशन हर साल उसकी कीमत में 10% कमी वाक़या होती जाएगी. मिसाल की जाहिर सी बात है, आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के साथ उसके टायर चले, टायरों में जो है ना उसका टायर घिसना शुरू हो गए, उसमें गाड़ी में वेयर एंड टेयर आ गई, और बहुत सारे मसाइल हैं. गाड़ी ने काम खोलना शुरू कर दिया, इंजन ने काम खोला, फिर इसके अलावा आपके पास इंजन की रनिंग ज्यादा होगी, 100 मसले होते हैं. गाड़ी अल्लाह ना करे कहीं से लग जाती है, तो हर साल उसकी कीमत में कमी वाक़या होती है, डिप्रिसिएशन होती है. 10 लाख का आपको कहा जाएगा जी 10 लाख का 10% निकालो. 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, 2 0 से काट गए. तो इसका मतलब है कि अगले साल उस गाड़ी की अमाउंट से 1 लाख रुपया आप आंखें बंद करके काट देंगे, और अगले साल 2021 में वो गाड़ी कितने की रह जाएगी? 9 लाख रुपए की. जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे तब वो गाड़ी 9 लाख रुपए की रह जाएगी. इट इज बेसिकली कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि हर साल के गुजरने के साथ साथ आपकी अमाउंट, जो आपके एसेट होता है, उसकी कीमत में कमी आती रहती है. I don't think so it's a problematic thing for you. It's very easy. You have to understand. I don't think कि ये कुछ चीज मुश्किल है. अब इसके दो मेथड हैं. एक मेथड है जिसका नाम अब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड. इसको हम फिक्स कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर लें. आई डोंट थिंक ये चीज आपके लिए मुश्किल है. एक इलस्ट्रेशन जो आपकी किताब से ली गई है उसको मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है. रात के अभी 2:15 बज रहे हैं. आप मेरी घड़ी पे टाइम देख भी सकते हैं. आप में से अगर किसी को नजर आए तो ये घड़ी पे 2:15 का टाइम है. तो आप इसलिए अपने सामने बुक खोलिएगा और इसको देखते जाइएगा, ताकि आपके लिए चीज आसान कर सकूं. तो मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में आज हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड. इसका दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी है. कोई आपसे पूछे, कोई आके मुझसे पूछे, तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहां से होती, जो जिगर के पार होता. अगर कोई आपसे पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है. तो इतनी चीज मुश्किल नहीं है. उसी तरह आपने अकाउंट बनाना है, एक साइड पे डेबिट, एक साइड पे क्रेडिट. अकाउंटिंग का बुनियादी रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
आई डोंट थिंक सो कि चीज आपके लिए मुश्किल है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आते हैं, कहता है इन 1 जनवरी 2019 आ मशीन वाज परचेज 80,000। 2019 में एक मशीन खरीदी गई 80,000 रुपए की और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम, और हर साल के साथ गुजरने के साथ साथ उसकी कीमत में 10% ज्यादती होती गई, मतलब उसकी कीमत में ज्यादा आया, 10% फरसूदगी होती गई, 10% उसकी कीमत हर साल घटती गई, घट जाना कम होती गई। और अकाउंट फॉर 3 years व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसको लिख लें, ये स्ट्रेट लाइन मेथड भी है और इसी को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बताएं कि 3 साल बाद उस मशीनरी की कितनी कीमत रहेगी, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने इसी तरह बुक बनानी है, दोनों अकाउंट बना लेने हैं। डेट लिखिएगा, फिर आपके पास रेफरेंस लिख लीजिएगा या रेफरेंसेस लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे रुपीज अमाउंट। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास DR साइड है, डेबिट साइड जिसको हम बोलते हैं। और इसी के साथ आपने दोबारा यही चीज कर लेनी है। ये आपके पास आ गया, डेट दोबारा लिखिएगा, फिर आपने दोबारा लिख लेना है रेफरेंस, और फिर आपने यहाँ पे क्या डेट लेनी है, RS का मतलब रुपीज या अमाउंट। ये आपके पास डेट रेफरेंस अमाउंट, डेट रेफरेंस अमाउंट वो डेबिट साइड, और ये आपके पास क्रेडिट साइड। आप जब अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह स्केल के साथ बनाइएगा। मेरे पास अभी इतना ना तो टाइम है और ना ही बोर्ड पे इतनी अच्छी लाइन लग सकती है। मैं आपको 2 मिनट में ये बातें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके दिमाग के लेवल पे जाके समझाऊं। हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे सर, सिंपल आपको बात समझाएंगे। 80,000 रुपए की मशीनरी थी स्टार्ट में, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, साल कौन सा जी, 1 जनवरी 2019। 2019 को 1 जनवरी में आपकी पास से क्या चली गई, कैश, और बैंक अकाउंट आपका चला गया। मतलब आपने लिखना है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 80,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीद ली, ठीक है। और इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के ऐसे 2 लाइन लगा के 80,000 रुपए को यहाँ पे आपने बंद कर देना है। और अब क्रेडिट साइड पे क्या हुआ, क्रेडिट साइड पे क्या हुआ, जो चीज आपसे जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। अब 80,000 रुपए तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने पहले साल इन्वेस्ट किया, लेकिन 10% के हिसाब से उस मशीनरी की डिप्रिसिएशन भी होगी। तो इस साइड पर क्रेडिट साइड पे आपने डिप्रिसिएशन लिख लेनी है। 2019 जनवरी 1 डेट की जगह लिख लें, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख लें या अमाउंट लिख लें, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखें 80,000 रुपए की मशीनरी थी, कितने परसेंट उसने साल कीमत गिराई। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 10%, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 20 से काट गए तो आपके पास 8,000 बचेगा। इसका मतलब है हर साल की डिप्रिसिएशन कितनी है, 8,000। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,000। अच्छा एक बार याद रखें, कोई आपसे पूछ सकता है कि इसका ग्राफ को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, आप उसको बताइएगा कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, ऐसे इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम देते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास 8,000 आ गया, टोटल अमाउंट कितनी है 80,000, और 8,000 में इसकी कमी आ गई। अब आपके पास इस मशीनरी की कीमत कितनी रह गई है, तो आपने बैलेंस BALANCE बैलेंस CD लिखने क्रेडिट साइड पे, आपके पास 80,000 में से 8,000 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 72,000 ये आपका बैलेंस है। और इसको बुक को बंद कर देंगे, 72 और 80 को जमा कर लें तो ये आपके 72 और 8 को जमा कर लेंगे तो ये आपके पास फिर 80,000 ही आ जाता है। ये आपके पास डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा। फिर अगले साल जनवरी 2020 में क्या हुआ, अब आपके पास बैलेंस वही बैलेंस होता रहेगा, वो क्रेडिट साइड पे था, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब आपके पास मशीनरी 80,000 की नहीं रही है, अब वो कितने हजार की रह गई है, 72,000 रुपए की, 72,000 पे। तो लिखिएगा बैलेंस आपके पास कितना है, बैलेंस BD लिख लीजिएगा यहाँ पे 72,000, और इसके नीचे 2 लाइन लगा के दोबारा 72,000। और सामने आप डिप्रिसिएशन की अमाउंट तो हमारे पास क्योंकि फिक्स्ड है, इसका नाम ही फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास कितनी है 8,000 आ गई हुई है। इस 72,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आपके पास कितना बच जाएगा, बैलेंस CD आपके पास कितना है, इन 72,000 में से 8,000 माइनस करें तो बैलेंस आपके पास 64,000 बन जाएगा। नीचे इसको इसी तरह बंद कर दें तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये फिर आपके पास कितना आ जाएगा 72,000 ही। फिर तीसरे साल का आपके पास जब वो 64,000 आया, वो डेबिट साल का अगले साल का बैलेंस बन जाएगा। जो पिछले साल का क्रेडिट का बैलेंस है वो अगले साल का डेबिट का बैलेंस बन जाएगा।
जनवरी 2021 में अब क्या होगा, जनवरी 2021 में आपके पास जो बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी, वो कितना आ जाएगा आपके पास, वही 64,000, और नीचे लाइन 2 लगा के इसी 64,000 को बंद करेंगे। हम सामने क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, फिर तीसरे साल में हम डिप्रिसिएशन काटने जा रहे हैं, और डिप्रिसिएशन अकाउंट कितनी है, वही 8,000 रुपया। 8,000 हमने काटा, 64,000 में से 8,000 निकालेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस सीडी आप लिखिएगा 56,000, और ये आपके पास इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72,000। तो अब उसने ये क्या बोला था, आपने क्या निकालना है, 3 साल के बाद आपने अकाउंट फॉर 3 इयर्स बना लें और बताएं ये आखिर में कितना बैलेंस बचा है। तो अब आपके पास मशीनरी यहाँ लिख लीजिएगा, बैलेंस सीडी, जो आपके पास 3 साल बाद बैलेंस मशीनरी का कितना है, वो टोटल है आपके पास 56,000 रुपया। अब आपने जो 3 साल पहले एक गाड़ी या एक मशीनरी 8,000 रुपए की ली थी, अब वो 8,000 की नहीं रही, अब उसकी कीमत कितनी रह गई है, 56,000 रुपया। 3 साल गुजरने के साथ साथ उसकी कीमत में कमी वाक़या हुई। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे और उस गाड़ी को या उस मशीनरी को सेल आउट करना चाहेंगे तो अब वो आपके पास कितने की बिकेगी, 56,000 रुपए की। अब वो मशीनरी आपसे कोई 80,000 रुपए की नहीं लेगा। ये आम सा एक रूल है, कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस का रूल ही यही है कि हर गुजरते साल के साथ आपके एसेट की कीमत में कमी वाक़या होती रहती है। बहुत से चंद ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं होती, वो चंद ऐसे बिजनेस हैं, वो भी कभी किसी बिजनेस में बूस्ट आ जाए, बूस्ट आने से मतलब जैसे आजकल गोल्ड के बिजनेस में बूस्ट आया हुआ है तो उसमें डिप्रिसिएशन नहीं हो रही, बरसूदगी नहीं हो रही, चीजें बढ़ती ही जा रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के साथ साथ उसी को हर साल में से हम माइनस कराते रहते हैं। ये बहुत आसान सी चीज थी। एक और बात याद रखें, इस तरह की इलस्ट्रेशन आपकी बुक दूसरी लिखती है, अगर आपके पास कोई चीज साल के दरमियान में खरीदी जाए, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज परचेज कर ली जुलाई, ये याद रखिएगा जुलाई 1 को, ये याद रखें कि जो बेसिकली अकाउंटिंग ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और वो 30 जून को एंड होता है। लेकिन मशीनरी की हद तक ये कोई चीज आप परचेज करेंगे तो वो आपने 1 जनवरी को परचेज करनी है। अगर आपने 1 जुलाई को कोई चीज परचेज की, साल के दरमियान में कोई चीज परचेज की है, मिसाल के तौर पे आपने साल के दरमियान में 8,000 रुपए की कोई चीज परचेज की है और जब इसको वो आपको ये बोलेगा कि अब इस पे आप निकालो क्या, डिप्रिसिएशन निकालो, तो साल के दरमियान में बेसिकली 6 माह तो चले गए, अब इसकी डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कराएं, ये आपके पास कितना आ जाएगा 8,000। जाहिर सी बात है साल आधा गुजर गया तो जो 8,000 की अमाउंट आ गई उसको डिवाइड बाय 2 करा लेंगे। इसका मतलब है कि अब उस साल पे उस जगह पे हम कितनी डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, आधे साल की डिप्रिसिएशन कितनी आ गई 4,000। कॉमन सेंस की बात है, 12 महीने पूरे गुजरेंगे। पर अनम का लफ्ज लिखता है, पर अनम का लफ्ज का मतलब क्या है कि अगर पूरे 12 महीने गुजरेंगे तो उसकी कीमत में 8,000 रुपया कमी आएगी। और अगर आपने हर महीने का निकाला तो आप निकाल सकते हैं 8,000 को डिवाइड बाय 12 करा दें, हर महीने की अमाउंट आ जाएगी कि हर महीने गाड़ी की कीमत इतनी कम हो रही है, हर दिन की भी आ सकती है, हर घंटे की भी आ सकती है। आप उसको डिवाइड उसकी अमाउंट के साथ करवाते जाएं तो 6 महीने की अमाउंट हमने, जाहिर सी बात है कोई चीज अगर हम 1 जुलाई को परचेज करेंगे तो उसको मैसेज बाकी ये करके डिवाइड बाय 2 करा लीजिएगा, आपको उसमें भी आसानी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड के साथ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ। उम्मीद है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि ये बात आपके पल्ले पड़ चुकी होगी। दुआ में याद रखिए।